चलिए क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए बात यह ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, वर्नर ने अपनी थ्योरी जब दे रखा था तो क्यों आई, तो उसके पीछे कुछ कारण है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले उसका लिमिटेशंस था। देखिए आपके ना वर्नर साहब के कुछ लिमिटेशंस दे रखे हैं, बाकी जो आपको पढ़ाया जाएगा ना एनसीईआरटी में पूरा का पूरा आपको मैथ्स में करेगा। आइए पहले समझ लेते हैं क्या इसमें लिमिटेशंस दे रखा था। पहला था व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोसेसेस कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, किसके लिए, वर्नर थ्योरी के लिए। ये था ना कि देखिए आप जो भी सेंट्रल मेटल देखते हैं ना आप, तो उसमें होता क्या, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा आपको देखने के, आयरन मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकिल मिलेगा। उसमें आप ये नहीं देखें कि मैग्नीशियम मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा, ठीक है, तो सल्फर मिल जाएगा, ऐसे एलिमेंट नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों, ये बात वर्नर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट थ्योरी का इस्तेमाल किया गया। तो देखिएगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने का मेन कारण ये था, कुछ और बात नहीं बता पाए थे। देखिए व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनके कहने का मतलब ये था कि देखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं ना मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, अब कुछ नहीं भी रखते हैं। ये बात वर्नर की थ्योरी में नहीं पता चला था, इसलिए कौन सी थ्योरी आई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत सारी थ्योरी हैं, कुछ बातें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन करेगी। देखिए आगे बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है ना, ये पूरी की पूरी ऊपर किसके ऊपर बेस्ड होती है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। आपसे पूछा जाए बताइए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, क्या बोलेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आगे देखते हैं। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए ना, आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको लिगेंड्स के बारे में समझना पड़ेगा कि लिगेंड्स कितने टाइप्स का होता है। देखिए लिगेंड्स 3 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है, मॉडरेट लिगेंड्स होता है और वीक आपका लिगेंड्स होता है। तो याद कर लीजिएगा इसमें देखिएगा स्ट्रॉन्ग में कौन कौन, 2 याद कर लीजिए, 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा आता है, एक आपका CN साइनाइड्स और एक CU, और मॉडरेट में H2 और NH3, और वीक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 याद कर लीजिए। तो एक स्ट्रॉन्ग याद कर लीजिए और एक वीक याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग में कौन सा है, CN और CO, और इसमें कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये आपकी लिगेंड्स हो गए, क्योंकि लिगेंड्स का इसमें ज़्यादा काम रहेगा। आइए फिर आगे समझते हैं थ्योरी के बारे में। यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया रहेगा आपसे एक कंपाउंड दिया रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे यहाँ पर K4FeCN6 इसका ये कंपाउंड दिया गया है। ये पूरी थ्योरी आपको इससे अब समझ में आएगी। चलिए सबसे पहला काम आपका होता है, यहाँ पे जो आयरन है, देखिए ये जो यहाँ पे आपका आयरन दिख रहा है ना, इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। पहला काम यही होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पोटेशियम का 1 होता है, +1 होता है, ये 4 बार आया होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसका निकालना है आयरन का उसे x मान लीजिए, और यहाँ देखिए साइनाइड का -1 होता है और 6 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा, -6 = 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 - 6 + x = 0। तो x = कितना आया, यहाँ से x = आ गया +2। तो देख लीजिए यहाँ पे आयरन का कितना होता है, +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पहला का आपका काम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहला आपका काम है, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो हमने इसका आयरन का कितना निकाल दिया, +2 निकाल दिया। आयरन का +2 निकालने से ये मतलब हुआ कि आयरन में देखिए पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में, 2 निकल गया, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हो गया उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आएगा। आयरन के पास सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, 26 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए निकल गया, देखिए यहाँ पे +2 लिखा है ना, +2 का ये मतलब होता है उतना इलेक्ट्रॉन निकल जाना। तो जहाँ पे +2 लिखा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, 26, अब 2 निकल गया, कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन अब हो गया। अब आपको दूसरा काम ये करना है कि 24 जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, हमने फाइंड कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आयरन में से निकल गया। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसके पास हो गया ये 24 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास हो गया। जब 24 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब देखिए 24 इलेक्ट्रॉन का भरते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। तो ऐसे आप इसका याद कर लेंगे। और नहीं याद, यहाँ पे यदि नहीं याद होगा तो आर्गन तक याद कर लीजिए, आर्गन के बाद 3d 4s 4p 4d ये याद कर लीजिए। अब देखिए आर्गन तक आपका 18 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। कुल मिला के आपको कितना था, 26 इलेक्ट्रॉन था, 2 निकल गया था, कितना भरना है, 24 भरना है। आर्गन तक तो 18 हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया। देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है ना भाई वो 4s से निकलता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है आपका वो 4s से निकलता है, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया आपका। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे कर लिया, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहीं पे आपको काम आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखिए यहाँ पे CN लिखा है ना, CN कौन सा स्ट्रॉन्ग, कौन सा लिगेंड है, तो आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कौन सा, स्ट्रॉन्ग, अभी आपको बताया गया था पीछे। तो अब देखिए हम देखिए D में कितना ऑर्बिटल होते हैं भाई, 5, देखिए यहाँ पे D में 5,
1 2 3 ऐसे 4 5 हमने बना दिया। और इसके बाद देखिए 4s में कितने होते हैं, s में कितने होते हैं 1 और p में कितने होते हैं 3। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इधर देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन आपको डी में भरना है। देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए जब छठवां आएगा तो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी पहले वाले से, तो हमने ऊपर भर रखा है, तो देख लीजिए। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपका भर गया। ये एस में कितना भरा है 0, इसमें कितना भरा है 0। अब देखिएगा अब यहाँ आपका 3D में 6 इलेक्ट्रॉन भर गया और 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब क्या होता है, ये जो लिगेंड्स होता है ना, ये लिगेंड्स जो CN है, ये अपना कितना देखिए यहाँ पे 6 पेयर, यहाँ पे नीचे कितना लिखा है 6 लिखा है ना, इसका मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 पेयर इलेक्ट्रॉन। कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए यहाँ पे CN 6 लिखा है, इसका मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन को हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 पेयर का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, देखिए एक पेयर भरने के लिए एक आपका ऑर्बिटल चाहिए। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बताइए 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना ऑर्बिटल लगेगा इसके लिए 6 ऑर्बिटल लगेगा। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई कि यहाँ पर साइनाइड को CN6 को भरने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो अब देखिए होता क्या है, बात को समझिएगा, यहीं से मेन आपका कॉन्सेप्ट यहीं समझ में आएगा। देखिए अब देखिए आयरन को अपना ये इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 6 पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब हो क्या, जैसे ही आयरन ने देखा, देखिए जैसे ही आयरन ने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वैसे होगा क्या, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं इसका, हाँ ये जो 3D है, जैसे ये देखेगा, जैसे ये देख लेगा कि यहाँ पे साइनाइड है, अपना ये क्या करेगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आपके पास था कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। जैसे ये देखेगा आयरन की यहाँ साइनाइड के पास 6 पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन ये अपने पास शिफ्ट कर लेगा। देखिए ये 2 इसमें हो गया, इसमें कितना था 1, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन ना आके इसको 2 कर देगा, ये हो गया 2। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला आके इसको कर दिया 2। अब देखिए अब क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब कितना बॉक्स खाली हो गया इसका, देखिए आयरन के पहले एक भी बॉक्स नहीं खाली था, देखिए एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं था। जैसे ही आयरन देखा कि यहाँ पर साइनाइड है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास करके डबल डबल बना लिया। देखिए ये डबल ये डबल ये डबल, इसका कितना बॉक्स खाली हो गया 1 2, कितना ऑर्बिटल खाली हो गया इसका 2 ऑर्बिटल अब खाली हो गया। अब ये 2 ऑर्बिटल जो खाली हो गए उसमें साइनाइड का इलेक्ट्रॉन जाके भरेगा। देखिए साइनाइड को 6 बॉक्स, यहाँ नीचे कितना लिखा है 6, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो देखिए एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में देखिए 1 2 3 3 यहाँ पे कितना भर गया 6, इसका हो गया कंप्लीट। फिर से बात को समझिएगा, इस बात को थोड़ा सा देखिए। जैसे ही आयरन ने देखा कौन सा, जैसे ही आयरन ने देखा कि हमारे पास कौन सा, यहाँ पे देखिए आयरन जैसे देखा गया कौन सा लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो इसको कितना ऑर्बिटल चाहिए भरने के लिए 6, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट नंबर देखिए नीचे 6 लिखा हुआ है, इसको 6 चाहिए भरने के लिए, 6 भरने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे कितना खाली है, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, ये डी अपना आयरन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर रखा था यहाँ पर। जैसे ही देखा कि यहाँ पे साइनाइड आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद का डबल डबल बनाना स्टार्ट करेगा। पहले देखिए सब सिंगल सिंगल है ना, जैसे ही देखा कि यहाँ पे साइनाइड आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन डबल डबल कर लेगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक यहाँ पे अकेला ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे भर जाएगा, तो ये वाला बॉक्स क्या हो गया आपका खाली हो गया। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन आके इसमें भर जाएगा, तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। अब कुल मिला के बात ये है, आयरन के पास पहले कितना था, एक भी, यहाँ पे देखिए आयरन के पास एक भी नहीं यहाँ पे खाली था। अब कितना खाली हो जाएगा, अब ये 2 वाला खाली हो जाएगा। ये देखिए ये वाला खाली हो गया, ये वाला 2। अब कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, तो ये वाला इसके पास चला आया और ये वाला इसके पास चला आया। ये कब होगा, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तब ऐसा होता है। तो कुल मिला के अब देखिए आयरन में अब क्या हुआ, ये वाला भर गया, ये वाला भर गया, ये वाला भर गया। अब यहाँ पे देखिए 2 खाली है, तो अब कितना हो गया। अब साइनाइड को यहाँ पे देखिए, साइनाइड को कितना चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए था 6। कौन सा बच गया, इसमें साइनाइड भर जाएगा, इसमें साइनाइड भर जाएगा, इसमें। तो साइनाइड ने CN ने D का कितना ऑर्बिटल यूज कर लिया 2, तो ऐसे लिखेंगे D2। S का कितना यूज कर लिया 1, तो लिखेंगे S। और P का कितना यूज कर लिया, तो P का यूज कर लिया 1 2 3, P का यूज कर लिया 3। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। ये बात आपको समझ में आ गया, तो ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए बात को समझिए, अब होगा क्या, इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचा है। देखिए ये डबल हो गया, ये भी 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 डबल, सब पूरा भर गया। बताइए एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब ये हो गया आपका
ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक। कौन सा हो गया, देखिए ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, डायामैग्नेटिक। फार्मूले से यहाँ से निकालते हैं, मैग्नेटिक का फार्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं, n+2 मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। n का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने कोई भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब पेयर में है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 0। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो देख लिया, इस थ्योरी से आपको ये पता चल गया कि ये डायामैग्नेटिज है कि पैरामैग्नेटिज है, और यदि ये पैरामैग्नेटिज रहेगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी हम निकाल पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं आगे वाला। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ये देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सा लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स है। अब वीक लिगेंड्स में देखिए क्या होता है, ये समझिएगा बात को। अब फ्लोरीन आपका ये वीक लिगेंड्स है। अब जैसे ही कोबाल्ट देखेगा कि ये फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड्स है ना। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहता है ना, तो अब चलिए, तो सबसे पहला काम तो आपका ये हो गया कि ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 27 होता, कोबाल्ट का 27 होता है। 27 में से 3 निकल गया, कितना बच गया 24 बच गया ना। तो यहाँ तक तो हमने 18 भर दिया। देखिए यहाँ तक तो हमने 18, ये बच जाता है आर्गन 18, और आपका 24 बचा था, 6 बच गया। तो 6 किस में चला गया 3D में। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, S से निकलते हैं, और ये आपका एक D से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन S से निकल गया तो इसमें 0 का, D में से एक निकल गया, तो यहाँ पर 6 बच गया। तो 6 इसका भर लेते हैं। अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। इधर देखिए, जब इसका 6 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, इसमें 1, इसमें 2, 3, 4, 5, ये देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब यदि यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की जगह साइनाइड होता, Cn होता, तो ये इलेक्ट्रॉन सब निकल के डबल बना लेते, ये ऑर्बिटल छोड़ देते किसके लिए, साइनाइड लिगेंड के लिए, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स था। लेकिन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तो वीक लिगेंड्स है। जब वीक लिगेंड्स है तो ये अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते हैं, ये अपना ऑर्बिटल तभी छोड़ेंगे जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देखेंगे तब। फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन तो बहुत ही वीक लिगेंड्स है, कहते हैं हमारे यहाँ नहीं आना, इस बॉक्स में अपनी जगह नहीं भरने देते हैं। तो फिर क्या करेगा ये फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन यहाँ पे कितना था 6, फ्लोरीन 6 था। तो अब फ्लोरीन को 6 को भरने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब कैसे यहाँ पे भरेंगे ये देखिएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 आपका ये तो कोबाल्ट का हमने भर दिया। कोबाल्ट जैसे देखेगा कि फ्लोरीन है वीक है, तो फ्लोरीन को कितना बॉक्स चाहिए, नीचे देखिए, नीचे 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4। अब तो यहाँ पे देखिए ये भरा। अब इसके बाद ये चला जाएगा 4D में। 4D में कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। D में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो इसको कितना बॉक्स चाहिए था, 6 ऑर्बिटल चाहिए था। देखिए नीचे 6 लिखा, 6 ऑर्बिटल। ये D में नहीं जाएगा, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वीक है तो इसमें जाएगा ही नहीं, D में नहीं जाएगा। अब किस में जाएगा, बार वाले में जाएगा। बार वाले में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, देखिए 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, इसमें भर जाएगा 5 ऑर्बिटल, इसमें भर जाएगा 6 ऑर्बिटल। तो देखिए किसमें भरा, इसमें भरा 1, P में कितना भरा, P में भरा 3, और D में कितना भरा, D में भरा 2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d2, ये आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अन इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब ये अन इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिज्म। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिज्म। कितने थे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n+2। यहाँ पे रख देंगे 4 की वैल्यू, 4 + 2 कितना आ गया आपका, √4 × 6 24 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 24। तो आपने यहाँ से देखिए, तो आपने सीख लिया ये, यहाँ से आपने 2 बातें सीखी। आपने यहाँ से 2 बातें ये सीखी, यदि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा, जैसे Cn है, CO है, यदि रहेगा तो ये जाके कुल मिला के ये 3D में भर जाएगा। 3D में इसके लिए जगह है। देखिए यहाँ पे 3D है ना, जब यहाँ पे ये देखिए Cn है ना, तो इसके लिए जगह मिलेगी। और जैसे आपका लिगेंड वीक आया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया, ये फिर 3D में जाके नहीं भरेंगे। ये फिर कहाँ भरेंगे, जाके 4s और आपका 4p और आपका 4D में भरेंगे। कुल मिला के कॉन्सेप्ट इतना सा है। देखिए फिर समझ लीजिए इस बात को कि करेंगे क्या। यदि आपका लिगेंड्स यदि स्ट्रांग है, स्ट्रांग लिगेंड्स है, तो उसको कहाँ पे जगह मिलेगी, 3D में। ये बात याद कर लीजिए। और यदि वीक है,
यदि आपका वीक है लिगेंड्स तो उसको जगह मिलेगी 4s में, 4p में और 4d में, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो थ्योरी उसके बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।